सबको मालूम है। हमारे सबके घर में 1 बाई 1 के तादाद में कितने भगवान के देवी देवताओं के फोटो, कालका माता, अम्बा माता, कौन सी माता, कोड़ियार माता, ओम माता, डिग्नी माता लगे हुए हैं। उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें, छोटी मोटी तस्वीरें लगी हुई है। यहां तक तो यंत्र भी लगे हुए हैं। क्या कहते हैं? जगत जननी है, जगत नियंता है, वो शक्ति है। हम उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। उनके बड़े बड़े मूर्तियां बनाई गई, बड़े बड़े मंदिर भी बनाए गए। जाते हो ना दर्शन करने के लिए, बहुत लोग गए होंगे। कुछ लोग तो कहते हैं अभी तो मेरे नवरात्र चल रहा है, एक गाना करता हूं, हम दोबारा नहीं खाते, 9 दिन तक तो हम यही करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। हमारा दम यहां पर खुला होता। दम क्या है? बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई, उनकी स्थापना कर दी गई, उनकी पूजा कौन करता है? देखा है कभी? गए हो मंदिर में तो देखा भी होगा। कौन करता है उनकी पूजा? त्रिवेश परिधान करके पुरुष उनकी पूजा करता है। जिन नारी का हम पूजन करते हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनके मंदिर बनाए गए हैं, मूर्तियां बनाई गई हैं, उनका पूजन कौन करता है? पुरुष करता है, स्त्री वेश धारण करके करता है। और सत्य तो यही है कि उन मूर्तियों छूने का अधिकार कोई भी स्त्री को कभी नहीं दिया गया है ही नहीं। उनका अधिकार वो छीन लिया गया है, मूर्तियों को छू नहीं सकते। भारत में आज ऐसे भी कुछ मंदिर हैं, माता के मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित माना गया है। मेरे पास तो उनकी लंबी लिस्ट है। स्त्रियों का प्रवेश वर्जित माना गया है, स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती, उनका दर्शन नहीं कर सकती, देख नहीं सकती। फिर भी हम कहते हैं वो तो हमारी जगत जननी है, जगत नियंता है। उनकी पूजा करते, उनका अर्चन करते, और वही जगत में घूमने वाली स्त्री, नारी, नारी को हम क्या कहते हैं? नरकगामी कहते हैं। वही शास्त्र क्या कहते हैं? वो तो नरकगामी, कामिनी है। उनकी हम निंदा करते हैं, उनको कोई अधिकार हमने अब तक दिया नहीं है, सब अधिकार में छीन लिए। यही तो हमारा दम। तो कबीर वहां पर चतुर्सी को समझाते हैं, तुम इस दम के अंदर ईश्वर को ढूंढते हो कैसे? आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आप लग्न करने बैठे और लग्न वेदी में ब्राह्मण ने शब्द का उच्चारण कर दिया, उठ खड़े हो गए, भाग निकले कायर होगी तरह। अब ईश्वर को ढूंढते हो। चतुर्श्री कहते हैं महाराज, तो क्या तो लग्न वेदी से भाग उठकर खड़ा होना तो गलत? क्या मैंने गलत कार्य किया? तो कभी भी कहता वो नितांत गलत है। क्या तुम अकेले उन परमात्मा को ढूंढ पाओगे? क्या इन बीच का रहस्य जो तुम जानना चाहते हो, वट वृक्ष
और उनका बीच का जो रहस्य तुम जानना चाहते हो, क्या तुम अकेले इन रहस्य को जान पाओगे? तुम अकेले कभी इन रहस्य को नहीं समझ पाओगे। इन रहस्य को जानना यदि तुम्हारे लिए जरूरी तो तुम बीच का त्याग करके उन रहस्य को नहीं हासिल कर पाओगे। नितांत असंभव है। और जब तक तुम्हारे अंदर दम रहेगा तब तक तो तुम कभी नहीं हासिल कर पाओगे, क्योंकि आज तक तुम दम से घिरे हुए हो। तुम्हारे अंदर दम आ गया है कि मैंने तो अपना सिंहासन छोड़ दिया, मैंने अपना राज्य छोड़ दिया, मैंने परिवार छोड़ दिया। एक के बाद एक करके दम तो ऊपर था, ऊपर आता गया, दम बढ़ता ही गया, यहां तक कि तुमने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, यहां तक कि तुमने खाना पीना भी हराम कर दिया। अब इतने सारे दमों से तुम गिर गए और एक बीज और वट वृक्ष का रहस्य शब्द निकले। कहां कहां भटकोगे, कितना भटकोगे? कब मिलेगा इन रहस्य का जवाब? नहीं। हमारी मुश्किल भी यही है, कबीर की तरह जो कबीर को चतुर से मिल गए, तो मुझे भी ऐसे बहुत सारे चतुर से मिले हुए। यहां तो आप बैठे हैं बहुत सारे, यहां पर इनमें से ऐसे बहुत सारे चतुर से, वो भी मेरी मुश्किल है। किस किस को समझा कि जिस चीज को हम पाने के लिए निकले उनका परित्याग तो हमने बहुत पहले कर दिया, हमने छोड़ दिया, हम छोड़कर आए हैं, उनका त्याग कर दिया है। और अब हम ढूंढते ढूंढे, कैसे ढूंढे पता ही नहीं, फिर भी लगे रहे। हर पूर्णिमा पर मैं बोलता हूं कुछ न कुछ, तो लोगों को लगता है तो बहुत कड़वा बोलता हूं, पर मीठे वचन क्या है? इस धरती का, ये पूरी धरती का एकमात्र हिंदू राष्ट्र जो कोई है वो नेपाल। नेपाल नितांत हिंदू राष्ट्र। तो सारे 33 करोड़ देवता भी वहीं तो बसते होंगे ना। हमारे यहां तो बहुत सारे लोग हैं, और वहां पर तो नितांत हिंदू ही राष्ट्र, बहुत सारे पंडित लोग, बहुत सारे ज्ञानी। अब किसी को पता नहीं चला, इन रहस्य का पता तो चला ही नहीं कि कौन महान। वट और वृक्ष के बीच का रहस्य ढूंढने के लिए निकले, पता ही नहीं चला, सब कुछ हिल गए, अभी तक ठिकाने नहीं आए। टीवी तो तुम देखते हो, तब इतना सारा हो गया, फिर भी अपने अंदर की ट्यूबलाइट जली, अपने बत्ती तो अभी भी ड्यूब है अंदर, जलेगी ही नहीं, कैसे चले? क्योंकि हम धर्म से इतने घिरे हुए हैं, जब तक इस धर्म को तोड़ेंगे तब तक हासिल नहीं। पिछले हफ्ता में कोटा जिला में था, और कोटा जिला में हमारे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तो वहां के एक आगेवान नेता ने कुछ बहुत अनूठे शब्द कहे थे, सारी जनमेदी इकट्ठी हुई थी। तो वहां का एक नेता ने बहुत अनूठे शब्द कहे थे कि हमारी मुश्किल ही हमारे भगत समाज की कि यहां 3-3 टावर खड़े हो गए, 3-3 टावर खड़े हो गए हैं। तो 3-3 टावर खड़े हो गए हैं तो उनका मैसेज नहीं मिलता, गड़बड़ हो जाती है। अब किसी के पास तो होता है ना
यूनिनॉर का टावर होता है, सिम कार्ड होता है, किसी के पास BSNL का भी होता है। अब लोगों को पता होता है कि हमने सामने खड़ा है, फिर भी बोलेगा, क्या बोलेगा, मैसेज आएगा कवर क्षेत्र के, पता है हमारा यही है, हमारी हालत भी यही है। ईश्वर के दरबार में जाएंगे तो पता चलेगा कि कवर क्षेत्र से हम टावर ही नहीं मिला पाते, कनेक्शन होता ही नहीं, सिम तो होता है, बैटरी फुल चार्ज होती, हमारी बैटरी तो फुल चार्ज होती है ना, क्योंकि हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं, ब्राह्मण को भी बुला लेते हैं जरूरत पड़े तो, उनसे भी क्या बोले, चलो चलो पूजा सुनो, टाइम पर पुण्य भी चले जाते हैं, चलो जीवन मार्ग में पढ़ा लें, कहीं रुको न जाए। घर पर जाते हैं तो माता जी में पढ़ा लेते हैं, मंदिर में जाते हैं तो ईश्वर में पढ़ा लेते हैं, चलो तो तीर्थाटन में निकल जाते हैं कि उनको भी पढ़ा ले भाई, चलो। तो हमारी बैटरी जो होती है ना, वो तो जीवन पर चार्ज ही रहती है, बिल्कुल चार्ज। और रही बात डिस्चार्ज तो कैसे होगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, आस्था चैनल है, संस्कार भी है, और रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो सुबह शाम समय मिला तो हम देख लेते हैं, बड़े बड़े महाराज आ जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो हम धन्य धन्य हो जाते हैं। तो बैटरी तो हमारी चार्ज ही रहती है, डिस्चार्ज होने का सवाल ही नहीं होता। मगर सिम कार्ड जो है ना, बहुत छोटा है, बैटरी से छोटा सिम कार्ड संभालना भी मुश्किल पड़ता है ना, अभी कब गिर जाएगा तो ढूंढना भी मुश्किल पड़ेगा। और अब तो माइक्रो सिम वाले आ गए ना, छोटे, और भी छोटे हो गए, पहले थोड़े बड़े थे, अब तो और भी छोटे हो गए, माइक्रो सिम हो गए। तो असल प्रश्न तो ये होता है कि सिम होता है, टावर नहीं मिलता। अब नेपाल में क्या हुआ, वही तो हुआ, इतने सारे धर्म गुरु थे, इतना सारा मसाला था, बहुत कुछ था, मगर किसी भी धर्म गुरु का भी टावर नहीं मिला। उनका भी एंटेना छूट गया, बोल रहा भाई कवरेज क्षेत्र से, और हो गया भूकंप, तभी पता चला, तो ईश्वर ने मिस कॉल कर दिया। मिस कॉल आता है ना, काम नहीं बनता है, फिर बैलेंस नहीं होता, तो लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, मिस कॉल करते हैं ना। तो ईश्वर ने मिस कॉल कर दिया कि बेटो, ये आपका ज्ञान, आपके शास्त्र ये काम के नहीं, मेरे टावर से आपका कनेक्शन अभी तक जुड़ा हुआ नहीं, आप कवरेज से जुड़ा। तो कबीर समझाते हैं, जुड़ना चाहते हो, जिस प्रश्न को लेकर तुम निकले हो, घर से निकले हो, तो बहुत सारे अहंकार को लेकर निकले। अरे हमने तो क्या भजन किया है, क्या भजन का क्या मजा, अब भजन मजा करने के लिए करना है। अभी तक मुझे पता नहीं चलता कि लोगों को क्या चाहिए। कभी कभी मेरा प्रवचन होता है, कथा होती है, तो कुछ लोग मुझे सलाह देने आते हैं, कुछ मजा हो ऐसा करो। वो महाराज आता है, वो भाई जी आते हैं, वो आते हैं, टीवी पर भी आते हैं, तो क्या मजा आ जाती है देखने की। अभी आस्था पर देख लेते, संस्कार पर देख लेते, तो मजा आ जाती है। मैं बोलता हूँ मजा करने का काम है, ये मजा करने का विषय ही नहीं। हाँ, हमें आनंद चाहिए, हमें आनंद की प्राप्ति करनी है, मगर वो आनंद वो बाह्य आनंद नहीं, वो हृदय आनंद। और ऐसे ही है, चलो मैं कहूंगा आपका हंस लो, हंस लो, नहीं आएगी ना हंसी, आई हंसी। अरे हंसना भी मुश्किल है भाई, क्यों नहीं हंसते हम? हमें डर, किसका डर?
अड़ोस पड़ोस का डर लगता है कि अड़ोस पड़ोस वाला क्या समझेगा, वो तो पागल हो गया, ऐसे ही हंसता है। आप नहीं हंस पाओ। हम हंसना चाहते हुए भी हम नहीं हंसते हैं। क्यों नहीं हंस रहे? हम बहुत सारे डर से घिरे हुए हैं, बहुत सारे अहंकार से घिरे हुए हैं। और डर क्यों है? डर इसलिए है कि हमारे अंदर भी एक छोटा सा अहंकार, कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहें। मैंने तो कभी किसी से बात नहीं की, अब क्या करूं? कोई लोग, मुझे ऐसे भी लोग मिलते हैं, बोलते मुझे समाज से बहुत डर लगता है। तो मैं पूछता हूं कि भाई ना, अब समाज से डरते हो तो असामाजिक हो जाइए। समाज का डर लगता है तो असामाजिक हो जाइए। समझ नहीं आएगी मेरी बात। घर जाकर आएगी, आज नहीं आएगी, कल आएगी। हम असामाजिक भी नहीं हो सकते ना, हो सकते असामाजिक। तो दूसरे दिन छापे में आ जाएगा कि असामाजिक तत्वों ने, तो हम सामाजिक भी नहीं रह सकते, असामाजिक भी नहीं बनते। तो हमारी मुश्किल तो नहीं। तो कबीर उन चतुर्सी को समझाते जब भैया, जब तक तुम्हारा अहंकार नहीं मिटेगा तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम मिथ्या ही भटक रहे हो, कितना बटोगे, कहां तक भागोगे? तुम्हारी जो दौड़ है वो गिदड़ की दौड़ है, और एक गिदड़ की दौड़ से कुछ हासिल नहीं होगा। शास्त्र भी पढ़ लिए। अब तो आज जिन्होंने बताया तो वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए, कोई काम नहीं। फिर हम टाइम क्यों बिगाड़ रहे हैं? और हमारे पुरोहितों ने भी ऐसे तो प्रबंध कर लिए हैं ताकि कोई भी हिंदू गलती से भी ये वेदों का दर्शन न कर सके। पढ़ने की बात तो और नहीं, उन्होंने यहां तक का प्रबंध कर लिया कि भाई वेदों का दर्शन तो शुद्ध तो कर ही नहीं सकते। पढ़ने की बात तो आगे की बात बोलते हैं, सूत्र के लिए तो यही प्रबंध कर दिया कि उनका दर्शन भी नहीं है, वो भी दुर्लभ हो गए। पढ़ाई की बात तो बोल दिया कि ब्राह्मण के सिवा कोई उनकी पढ़ाई नहीं कर सके, तो वहां भी पाबंदी लगा दी। तो ऐसा ही हो तो हमने छूटा हुआ है। फिर भी हमें से कुछ ऐसे लोग लगे रहे। शास्त्र का उनका ज्ञान कर रहे हैं ना। हम तो ही कहते हैं कि अध्यात्म जी महाराज का जो कीर्तन है उन्होंने से सब उन्होंने दे दिया है, सब वेदों का, शास्त्र का, पुराणों का जो सार है उनके अंदर आ गया, समझ गए, बस हम संतुष्ट हो गए। वो भी चल पड़े, वो भी हमारा दम ही है। अब इनसे आगे भी हमने नहीं सोच लिया तो भी हम भटकने वाले हैं। तो सोच लो, तो ये हमारे शास्त्रों की जो सोच है उनसे भी पर संतों ने जो महिमा बताया वो क्या बताया? तो प्रेम का महिमा। तो कभी ने कहा कि प्रेम कलियति साक्रिता में दो न समाय। एक ही अक्षर प्रेम का बड़े सो पंडित हो, हम सब जानते हैं, बोलते भी। बहुत बार उच्चारण क्या होगा, फिर भी हम उलझे हुए, उनके अंदर भी हम उलझे हुए। वही ढाई अक्षर जो है हम समझ नहीं सकते। एक और हम सत्यों की बात करते, पूजा करते, दूसरे और नारियों की निंदा भी करते। तो बीच और वट वृक्ष का रहस्य हमें कैसे समझ? तो जीवन जी महाराज ने तो हमें नितांत यही बात समझाई कि हमारे समाज में जो भी सिद्धांत बनाए गए उनमें कोई भेदभाव उन्होंने रखा ही नहीं।
यानी सबसे पहले तो जीवन मां ने हमारा अहंकार तोड़ा। सबसे पहले काम जीवन में जो कुछ किया है तो अहंकार को तोड़ने का किया, ताकि किसी भी इंसान के अंदर रत्ती भार भी अहंकार शेष न रहे। क्योंकि कुछ अहंकार बचता है तो ज्वालामुखी की तरफ फटेगा, कभी न कभी तो फट जाए। तो उस अहंकार को तोड़ने का काम जीवन मां ने। तो सबसे पहले तो उन्होंने 14 निषेध बताया और 4 पदार्थ का संग्रह करने को बताया कि तिलक, तुलसी, राम नाम वर्षण, और वो भी हम बालक से लेकर वृद्ध तक, बालक से लेकर वृद्ध तक, पुरुष से लेकर स्त्री तक, सब कोई किसी भी अवस्था, किसी भी स्थल पर, किसी भी समय उनको धारण कर सकते हैं। यानी कि भेद जो था, जाति भेद, लिंग भेद मिटा दिया। जब तक ये भेद नहीं मिटेगा तब तक अहंकार का शमन नहीं, और अहंकार का शमन नहीं होगा तो धर्म कार्य कैसे चलेगा? तो जीवन में धर्म कार्य करने के लिए तो हमारा अहंकार मिटाती है। अहंकार को मिटना जरूर। तो स्त्री पुरुष का भी अहंकार में रही बात संस्कार, हमारे धर्म के अंदर, परंपरा के अंदर कुछ संस्कार, हम कन्या दीक्षा के संस्कार करते हैं, लग्न के भी संस्कार करते हैं, और भी संस्कार करते हैं। तो संस्कार के लिए भी कोई नीति नियम बनाए, यानी से गुरु से लेकर शिष्य तक, चिले तक सबको समान अधिकार देंगे, कर सकते हैं हम। वो भी हम कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। समय की भी पाबंदी नहीं है, लिंग भेद की पाबंदी नहीं है, जाति भेद की पाबंदी नहीं है, और जातिवाद में नहीं रहा। जो भी कबीर के विचारधारा के अंतर्गत एकत्रित हुए, उन सबको क्या नाम दिया? सबको नाम दिया उदा भक्त। हम एक परिवार के बनकर रहे हैं। हालांकि सत्य तो यही था कि हम एक परिवार के नहीं थे, अलग अलग कास्ट से आए, अलग अलग जातियों से आए ना। तो सबको मिलाकर एक कर दिया। मगर हमारी मुश्किल क्या है मालूम? कभी कभार मुझ पर फोन आते हैं, सब कुछ लोग तो डरते हैं, मगर कुछ लोग बातों पे होते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बहन का फोन आया, तो उन्होंने पूछा कि महाराज हमारा गोत्र क्या है? आपको भी मालूम होगा ना, ब्राह्मण पूछते हैं ना गोत्र क्या है। बहुत सारा पूजा करवाई, मुझे मालूम है, और सबने झूठा जवाब दिया है। अभी देवता पसंद क्यों नहीं हुए उनका कारण मैं बता देता हूं। क्यों ब्राह्मण पूजा करके तो सबसे पहले पूछता है कि बोलो तुम्हारा गोत्र क्या है, तो बोलते हैं भक्त गोत्र है। अब भगत नाम का कोई गोत्र होता है? तो उदा भक्ता है गोत्रा है नमक डाल बूम, और ऊपर देवता जोड़ते हैं ना भाई, वो तो है नहीं हमारे लिस्ट में, कवरेज क्षेत्र से बाहर है। अब बोलेंगे खाली पूजा करवा दी, इतना सारा दे दिया, दान दे दिया, पुण्य दान कर दिया, तो गोत्र का तो हुआ ही नहीं ना, गोत्र मिट गए। तब बताओ तुम्हारा गोत्र क्या है? तो बहन मुझे पूछ लिया कि हमारा गोत्र क्या है। मैंने पूछा आपको क्या जरूरत पड़ी? तो लग रहे ऐसे भी रिश्तेदार आए हैं, दूसरे भी लोग हैं, तो पूछ लिया तुम्हारा गोत्र क्या है? तो हाँ हमारा गोत्र तो है, बिना गोत्र वाले और गोत्र वाले हैं, हमारा कुछ गोत्र ही नहीं है। तो हम क्या कहां ढूंढते हैं? गोत्र में ढूंढते हैं। तो शास्त्र पढ़े तो कबीर पूछते हैं चतुर्सी को
तुमने तो अपना गोत्र भी, हाँ हमारा गोत्र, तो गोत्र का भी अहंकार है ना तुम्हारे में। तो मैं तो वो गोत्र का हूं, कोई बोलता हूं तो ये गोत्र का है। तो जीवन जी महाराज ने वो भी मिटा दिया। अब मिटा दिया, 400 साल हो गए, अब लोग ढूंढते हैं, तो गोत्र का ढूंढते, बहुत सारे लोग निकले ढूंढने के लिए। तो मुश्किल ये होती है, पूजा करवानी है, ब्राह्मण को बिठा दिया, बुला लिया, अब पुरोहित को गोत्र तो बताना पड़ेगा, तो हम झूठ बोल देते हैं। और ब्राह्मण भी बताता नहीं है, वो भी, उनको भी मालूम कि भगत नाम का कोई गोत्र तो है ही नहीं, कोई शास्त्र में ऐसा कोई उल्लेख ही नहीं है, फिर भी वो पूजा करवाता है। क्यों करवाता है मालूम है? उनको क्या चाहिए? पैसा, रोकड़ा चाहिए। वो रोकने के लिए काम करता है। अब मैं तो रोकने के लिए काम करता है, तो आपकी पूजा का क्या मतलब रहा? रोकड़ा या उधर? बोलिए, नहीं बोलेंगे, लेकिन हमने तो पूजा करवा लिया ना, बहुत साल को करवा ली, चोरी छुपे से, प्रेम जो ना आ जाए, वरना तो भूत तरह आ जाए। अब पूजा करवा ली, गोत्र भी झूठ बोल दिया, ब्राह्मण ने पूजा भी करवा दिया, फल कहां मिलेगा? वो तो उधर में चला गया। तो उनका रोकड़ा नहीं था। रोकड़ा होता है किसका? सिर्फ पुरोहितों का होता है। सिर्फ पुरोहित का